नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आखिरकार मनीष सिसोदिया ने माना कि मोदी के ब्रह्मास्त्र है राकेश अस्थाना, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से घबराई हुई है दिल्ली सरकार। जहां डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना डर दिखाया और बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने ब्रह्मास्त्र राकेश अस्थाना का कर रहे हैं इस्तेमाल। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर राकेश अस्थाना के एक्शन से क्यों घबराई हुई है दिल्ली सरकार। जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी का डर सामने आया है, क्योंकि अब आखिरकार आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर यह माना है कि राकेश अस्थाना मोदी के ब्रह्मास्त्र हैं और इसलिए अब आपके नेताओं का डर और बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आने लगी है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली सरकार के एक के बाद एक घोटालों को लेकर जो लगातार जांच का शिकंजा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ रहा है, यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब दिल्ली सरकार की ओर से ईडी और सीबीआई को लेकर बयानबाजी लगातार की जा रही है और राकेश अस्थाना को मोदी का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो केजरीवाल शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बड़े बड़े पन्ने लेकर आई थी, लोकपाल बिल का दावा किया था, लेकिन धरा का धरा रह गया। और यही नहीं, किस तरीके से सीएम बन जाने के बाद भी, सीएम की कुर्सी संभालने के बाद सरकारी सुविधाओं का लाभ न लेने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हम सबके सामने है। और अब यही हर मुद्दे पर झूठ बोलते आ रहे हैं और अब हर मुद्दे पर झूठ बोलने वाली सरकार साफ तौर पर फंस चुकी है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने झूठ से खुद को बचाने के लिए मोदी सरकार पर आरोप मतने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, चाहे डीटीसी बस का मामला हो, चाहे जल बोर्ड का मामला हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का मामला हो, फिर चाहे इसके अलावा जिस तरीके से समाज कल्याण विभागों में भी कई घोटाले के मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जांच जब लगातार हो रही तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मंत्री अपनी छवि को ईमानदार लोगों की सरकार बताती हुई दिखाई पड़ रही है और मोदी सरकार और उनके एक्शन पर सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और इसी कड़ी में एक बार फिर से सिसोदिया ने अपना डर दिखाते हुए राकेश अस्थाना को मोदी का ब्रह्मास्त्र कह डाला है। दरअसल आपको बताते चले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने साफ तौर पर अपना डर दिखाते हुए और राकेश अस्थाना जो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली में कर रहे हैं, उनके एक्शन से घबराते हुए ये शर्मनाक बयान दिया है, या यूं कहा जाए कि उनकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है, उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस को एक टास्क दिया है। इसके तहत एक लिस्ट में इन एजेंसियों को सौंपी गई है, जिसमें जिन लोगों के नाम है उन्हें बर्बाद करने को लेकर कहा गया है। जी हाँ, सिसोदिया ने यह भी कहा दरअसल कि इस लिस्ट में 15 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव से पहले लिस्ट में शामिल लोगों को बर्बाद करने को कहा गया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस लिस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को यह कहा गया कि इन लोगों को बर्बाद किया जाए। और इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राकेश अस्थाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इस काम को करने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका हालांकि स्वागत करते हैं, पीएम मोदी से पूछना चाहते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने 12 मुकदमे कर रखे हैं, मेरे घर पर कई छापेमारी की गई और अरविंद केजरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन क्यों लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जबकि दिल्ली की सरकार ईमानदारी की राजनीति करती है, हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें कि दरअसल जिस तरीके से एक के बाद एक दिल्ली सरकार के तमाम बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा है, और ऐसे में जब से केंद्र सरकार की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, तभी से लगातार दिल्ली की सरकार बौखलाई हुई है। और दरअसल यही बड़ी वजह है
कि एक के बाद एक राकेश अस्थाना के एक्शन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आखिरकार बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वाकई में ईमानदार सरकार दिल्ली की सरकार है तो आखिर क्यों बार बार सीबीआई और ईडी की जांच को लेकर उनका डर और बौखलाहट सामने आ रही है। अगर वाकई दिल्ली की सरकार को ऐसा लगता है कि उनके राज्य में कोई भी घोटाला, कोई भी कहीं गड़बड़ी नहीं की गई है तो आखिर क्यों लगातार दिल्ली सरकार लगातार राकेश अस्थाना के एक्शन से और केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक्शन से घबराती हुई और डरी हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद दिलाते चले कि जब से दिल्ली में राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई है, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया, तभी से लगातार दिल्ली सरकार की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को भी रद्द करने के लिए प्रस्ताव तक पारित किया गया था। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की अलग अलग बयानबाजी, उनकी बौखलाहट सामने आई थी। जी हाँ, हम सबको याद है कि कैसे अस्थाना की नियुक्ति को लेकर अस्थाना की नियुक्ति से घबराई दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे और सवाल खड़े करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े थे कि दिल्ली में राकेश अस्थाना को स्पेशल मिशन पर भेजा गया है। जी हाँ, और अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के डिप्टी सीएम भी साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राकेश अस्थाना को मोदी सरकार ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को परेशान करना है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार का वो डर है जिसकी पोल अब साफ तौर पर केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार दिल्ली सरकार एक के बाद एक अपनी बौखलाहट हालांकि दिखाते हुए सामने आ रही है। लेकिन दरअसल आपको ये भी याद बताते चले कि आखिर क्यों दिल्ली की सरकार लगातार बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या क्या इसके कारण है। तो दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से राकेश अस्थाना के दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के बाद से ही चप्पे चप्पे पर अराजक तत्वों पर नजर उनकी रखी गई है। अब तक जिस तरीके से किसान आंदोलन से लेकर कभी किसान आंदोलन तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर सिर्फ एक विशेष पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही थी, किस तरीके से दंगों को भड़काने का काम दिल्ली में किया जाता। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री घबराए हुए हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में डीटीसी बसों को लेकर दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगे हुए थे और अभी हाल ही में जो बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें दिल्ली सरकार में हुए घोटालों में जांच सीबीआई कर रही, यानी कि दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद को लेकर भी तो दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगे थे, उनकी भी जांच अब सीबीआई की ओर से की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार ने बसों का टेंडर निकालने और कॉन्ट्रैक्ट देने में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती थी, जिसको लेकर ही दरअसल लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री बौखलाए हुए हैं। क्योंकि अब तक जिस तरीके से 1000 लो बसों को लेकर जो बड़ा घोटाला दिल्ली में किया था और जिस तरीके से जल बोर्ड निगम से लेकर अलग अलग विभागों में जो बड़े घोटालों के कारनामे जो दिल्ली सरकार के सामने आए थे, जिनकी जांच अब लगातार बड़े बड़े स्तर पर की जा रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके तमाम बड़े मंत्री जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लंदन बनाने का वादा करते हैं, लेकिन अगर इन बरसात की अगर हम बात करें तो कैसे दिल्ली के हालातों की पोल बरसात ने खोलकर रख दी। हम सब ये देख रहे हैं कि कैसे मिंटो रोड पर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि एक के बाद एक जो खुलासे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों के होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली की सरकार बौखलाई हुई है, मोदी सरकार पर तमाम तरह के झूठे लांछन और आरोप लगाने का काम दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। और इसीलिए अब इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई पड़े हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि राकेश अस्थाना जो अब तक कई बड़े मामलों का निपटारा कर चुके हैं, अब उनकी नजर दिल्ली सरकार में हुए घोटालों को लेकर है। दिल्ली में लगातार जो अब तक अराजकता फैलाने का काम हो रहा था उस पर लगातार राकेश अस्थाना की निगाहें बनी हुई हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक घोटाले और झूठ बोलने वाली दिल्ली की सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। और अब जो मोदी सरकार की ओर से बड़े एक्शन के तौर पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, तो उन पर अब सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। और
राकेश अस्थाना को मोदी का ब्रह्मास्त्र बतराकर अपना डर और अपनी घबराहट दिखाने का काम दिल्ली के सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।